श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए सभी भक्तजन महापुरुष, गंगा यमुना के समान पवित्र मेरी माता बहनें, सभी ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, ब्राह्मण देवता, संत समाज और जहां तक भी इस ध्वनि यंत्र के द्वारा मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, उन सभी प्रभु प्रेमियों हरि भक्तों के चरणों में हाथ जोड़ के प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी को अवगत है, आपके ग्राम सरदारगढ़ में आज इस ज्ञानमयी गंगा का तृतीय दिवस आरंभ होने के लिए जा रहा है। बड़भागी हैं आप और हम, जो हमको भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जो भगवान शिव के और मां जगदम्बे की गोद में बैठ करके और हनुमान जी महाराज के चरणों की छाया में बैठ करके इस ज्ञानमयी गंगा का आयोजन किया जा रहा है। बड़भागी हैं आप और हम, आज भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी कि जिस कथा के लिए देवता तक तरसते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपकी कथा श्रवण को मिल जाए, लेकिन वो कथा उन देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाती। आज भगवत प्रेमियों, हमारे और आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आज भगवान की कथा हमें सुलभ में प्राप्त हो रही है। आइए इस ज्ञानमयी गंगा में हम और आप सभी प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी दोनों को पवित्र करेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम गिरधारी श्याम। मोए लगी रही आस तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। मेरी बीच भंवर में नैया है, बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है। प्रभु तुम बिन कौन खिवैया है, प्रभु तुम बिन कौन खिवैया है, कान्हा बिन कौन खिवैया है, मोहन बिन कौन खिवैया है। मोए लगी रही आस तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो।
अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। कोई दर्शन देओ गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पथवारी मैया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारे परीक्षित जी महाराज पुनः बताएंगे कल कथा में किस जगह पर विराम लगा हुआ था। मुक्ति को उपाय पूछ रहे कि बता रहे? सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप ऐसे ही भाव से कथा श्रवण करते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा भक्तो अमृत है, और जब जो व्यक्ति अमृत का पान करता है तो वो अमर हो जाता है। जो इस ज्ञानमयी गंगा का अमर कथा का पान करता है तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये नहीं कि आपका शरीर नहीं मरेगा। अरे शरीर तो पहले भी मरा हुआ था और अब भी पल पल मर रहा है और बाद में भी मरेगा। जैसे आप ऐसा समझ लें कि आपने चूल्हे में अग्नि जलाई और अग्नि जलाने के बाद उसके ऊपर बर्तन रख दिया और बर्तन रखने के बाद उसमें जल डाल दिया। जब पात्र के द्वारा पात्र के नीचे अग्नि जलेगी और उसमें जल डाला जाएगा तो जल गर्म हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक उसमें उसके नीचे अग्नि रहेगी, और जैसे ही अग्नि को निकाल दोगे तो थोड़ी देर के बाद में जल ठंडा हो जाए, क्योंकि वो तो पहले भी ठंडा ही था। कब तक गर्म रहा? तब तक उसके नीचे अग्नि रही। तो मानव कब तक जीवित है? जब तक भगवान की दी हुई आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर पहले भी मरा हुआ था और बाद में भी मरा हुआ बचेगा। जब तक उसके नीचे अग्नि रही तो जल गर्म हो गया, और जब अग्नि को निकाल दिया तो फिर जल ठंडा ही था, ठंडा ही होना। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी मंच पर मंचासीन हुए। ज्ञान मार्ग और भक्ति की कल चर्चा हुई कि किस प्रकार का ज्ञान का मार्ग होता है, किस प्रकार की भक्ति का मार्ग होता है। आदरणीय राजर्षि परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, केवल इतना बताओ कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, उन्होंने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना है क्या करना चाहिए। अरे 7 दिन में तो ये विश्व जन्म लेता है, 7 ही दिन में विश्व खत्म हो जाता है। आज सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए कि तुमने मानव की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए कितना सुंदर प्रश्न किया है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमको एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूं
जिसको सुनने के बाद में व्यक्ति के हृदय में ये अहंकार दूर हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े कहने लगे, भगवान मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भगवान इस दुनिया को क्यों बनाते? दुनिया बनाने का प्रयोजन क्या है? इसमें दुष्ट भी होते हैं, धर्मात्मा भी होते हैं। यदि भगवान चाहे तो पापी को जन्म ही नहीं लेने दे। भगवान आखिर क्यों? भगवान चाहे तो दुष्ट को जन्म ही नहीं लेने दें। तो एक बात बताओ, भगवान दुष्ट को क्यों जन्म देते हैं? भगवान केवल अपने भक्तों को ही जन्म दें? बोले नहीं, उनका नाम है करुणा निधान। आपके यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन आपको ये पता है कि भगवान किसके अवतार हैं? कि कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। उनमें इतनी करुणा है, इतनी करुणा है भगवान में, तो उस करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि भगवान हमारे पापों की तरफ देखने लग जाए तो हमारा एक जन्म क्या, यदि हमें अनंत बार मानव जन्म भी मिले तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यदि भगवान हमारे पापों की तरफ देखने लग जाए तो। लेकिन भगवान एक बात कहते हैं और बाबा गोस्वामी भी कह रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि। सन्मुख होए जीव जग मोहि। जन्म कोटि अग, जन्म कोटि अग नासै तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। भगवान कहते हैं कि एक बार जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो पापों को नहीं देखता, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता। लेकिन सन्मुख होई तभी तो। आजकल तो भगवान के मंदिर में प्रणाम करने में हमें शर्म लगती है। कोई हमारे बुजुर्ग है, उनसे हाथ जोड़ के राम राम करने में, नमस्कार करने में, प्रणाम करने में शर्म आती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पापों को एक क्षण में भस्म कर देता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग भगवान के सन्मुख होने में डर लगता है। भगवान के सन्मुख भी हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी वो सन्मुख नहीं हो सकता। भागवत की महिमा में वर्णन मिलता है कि आपने अपने घर, अपने मन में विचार किया कि चलो जी वहां भागवत हो रही है, सुनने चलते हैं। केवल आपने मन में विचार किया और कथा श्रवण के लिए आप चल दिए। उसी वक्त गोविंद भगवान आपके हृदय में प्रकट हो गए। आप कथा में आए नहीं, आपने कथा सुनी नहीं, केवल विचार किया है चलो कथा में चलते हैं, उसी वक्त भगवान का प्रकट हो गया। ऐसी भागवत जी की महिमा है। तो आदरणीय परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, सबसे पहले ये बताओ जब भगवान दुनिया को क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और बनाने का कारण क्या है?
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, नीर, अर्थात जल ही जल था। और भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और जल में जब शयन कर रहे थे तो प्रभु के मन में आया, अरे मैं तो अकेला हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने अपनी लीला के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी को बना दिया, और ब्रह्मा के द्वारा अनेक देवता बने, और देवता बनने के बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। जैसे एक बालक बार बार मकान बनाता है, बार बार तोड़ लेता है, ऐसे ही भगवान के मन में आ गया कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा खेल करता हूं। एक से अनेक हो गए। जो भी बनाया हुआ है संसार में भगवान का है, हमारा आपका कुछ नहीं है। अरे हमारा प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति का नियम है कि जब तक आप यहां पर रहो, जब तक यहां की सामग्री को प्रयोग करो, और चलते समय छोड़ दो। ये प्रकृति का विधान है। तो आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान के मन में अनेक होने की भावना जगी तो भगवान ने एक से अनेक हो गए, और अनेक होने के बाद में भगवान ने हमको ये मानव शरीर दे दिया। बड़ी कृपा करी, और कृपा करने के बाद में भगवान ने कहा कि केवल एक मानुष्य ही, मानुष ऐसा है जिसको अपने कर्म का फल मिलता है। हमारे यहाँ पर योनि कितनी होती है परीक्षित जी महाराज? योनि है हमारे यहाँ पर 84 लाख। 84 लाख योनि है। अब 84 लाख योनि की लिस्ट किसके पास में है? भाई जिसने सृष्टि बनाई उसके पास है, लेकिन हमारे पास भी है। चौरासी लाख योनि कुछ योनियों में वास करती है। जैसे आपने देखा होगा स्वेदज, अंडज, जरायुज, स्थावर, यानी सबसे पहले जो जरायु के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव हैं, और दूसरे अंडज, जैसे अंडे के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जैसे छिपकली हो गई, मोर हो गया, सांप हो गया, अनेक जीव अंडज से उत्पन्न होने वाले। और एक है श्वेतज, यानी जो गंदगी के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे मच्छर है और अन्य जो पसीने के द्वारा भी उत्पन्न हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं स्थावर, जैसे ये पेड़ और पौधे होते हैं। इन 4 योनि में ही 84 लाख योनि वास करती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने 84 के चक्कर से छोड़ करके तुझे मानव शरीर दे दिया, और कहा कि जा तू अपना उद्धार कर ले, इस 84 के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि ध्यान रखना, एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको कर्म का फल मिलता है, नहीं तो कोई योनि ऐसी नहीं जिसे कर्म का फल मिलता हो। केवल मानव शरीर ऐसा है जिसे कर्म का फल मिलता है, नहीं तो 84 लाख योनि में से और किसी को कर्म का फल नहीं मिलता, और तो सब भोग योनि है। वो तो अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, वो सभी भोग योनि है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मानव वही श्रेष्ठ है। मानव कहने का उसी को अधिकार है जो अपने नियम को जानता है और भगवान के भजन में लगा रहता है। मानव वही अपने आप को कहलाने का अधिकारी है। हमारे यहां पर
प्रातः काल का नियम हुआ करता है कि जब प्रातः काल हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने कर का हमको दर्शन करना चाहिए। लेकिन महाराज जब क्या करें, बदलाव हो गया। सबसे पहले तो प्रातः काल में जगते थे तो हमारे शास्त्रों ने वर्णन दिया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी यानी अगले भाग में हमारे में लक्ष्मी वास करती है। यानी प्रातः काल जगने के बाद हमको क्या चाहिए, लक्ष्मी। यदि कोई कार्य करना है तो कैसे होगा, लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती, जब हमारे पास में लक्ष्मी आ जाएगी तो फिर हमें दिमाग भी चाहिए, यानी सरस्वती की जरूरत है। कर मूले तो गोविंदा, यानी जब लक्ष्मी भी आ गई और सरस्वती भी आ गई तो फिर हमको रक्षा की भी जरूरत है। कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में और अपने कर यानी हाथों का दर्शन करता है, मैं दावे से कह सकता हूं वो कभी धन से हीन नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रातः काल हो उठ करके अपने कर यानी हाथों का दर्शन करता है वो कभी धन से हीन नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति उठता है जब सूर्य ठीक तरह से निकल आए, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले कर का दर्शन करें। लेकिन महाराज आज तो बदलाव हो गया है, अब तो महाराज कर का तो छोड़ो, अब तो टी के चाय के कप का दर्शन होता है। कर तो बंद हो गया, अब तो कप आ गया। कि राम राज्य में दूध था और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज में चाय तो भैया भूखे भूखेंगे। भगवान श्री राम के राज्य में खूब दूध रहा, कन्हैया ने खूब माखन खायो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रातः काल हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने कर का दर्शन करना चाहिए। लेकिन बदलाव हो गया, कर का दर्शन बंद हो गया, कप का दर्शन चालू हो गया। तो आज से कप दर्शन को बंद कर दो और कर दर्शन को चालू कर दो। आज के मानव में बुद्धि क्यों नहीं है? केवल मेन कारण यही है बुद्धि के न होने का। प्रातः काल कर का दर्शन नहीं करता, उसके बाद में हमारी पृथ्वी माता है तो पृथ्वी माता का ध्यान करना चाहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्शम क्षमासमे। समुद्र वसने देवी, हे समुद्र पर वसने वाली देवी, पर्वत स्तर मंडले, आपके ऊपर तो बड़े बड़े पर्वत विराजमान हैं। हे भगवान विष्णु की पत्नी, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके ऊपर हम पैर रखते हैं। हे माता, यदि हम पर कोई अपराध हो जाए तो आप क्षमा करें, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। भगवत प्रेमियों, जो व्यक्ति ऐसा नित्य करता है, चाहे उसको एक बार को ये मंत्र याद न हो, लेकिन प्रातः काल उठते जो अपने कर का दर्शन करता है वो कभी धन से हीन और विद्या से हीन नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। लेकिन महाराज आजकल उठने की पद्धति भी बड़ी बदल गई है, क्योंकि सबसे पहले हमें शाम को जल्दी सोना चाहिए तो अब लेट सोते हैं। प्रातः काल जब सूर्य ठीक तरह से निकल आता है, जब चादर से मुंह निकालते हैं कि हाँ अब तो सूर्यदेव निकल आए। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहां पर जैसे जगने की पद्धति है उसी प्रकार स्नान की भी पद्धति है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और जो व्यक्ति 4 बजे से 5 बजे तक स्नान करता है उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि स्नान में नहा लिया। और उसके बाद में
5 बजे से 6 बजे तक जो व्यक्ति स्नान करता है वो देवताओं का स्नान होता है। फिर भी चलो ठीक है देवता, और 6 बजे से ये 7 बजे तक नहा लिया तो वो मानव का स्नान हो गया। और 7 बजे के बाद यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तो फिर वो ना तो ऋषि का है, ना देवताओं का है, ना मानव का है। भगवत प्रेमियों, उसे तो हम राक्षस ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। जो व्यक्ति राक्षस घड़ी में स्नान कर रहा है उसे राक्षस ही कह सकते हैं। जो व्यक्ति हमारे शास्त्र के अनुसार चलता है, तो शास्त्र के नियम से चलता है, उसके जीवन में संकट तो आ सकता है लेकिन हार नहीं हो सकती, ध्यान रखना। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति नियम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है वो श्रेष्ठ हो जाया करता है। तो आज परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहने लगे, भगवान आप मुझे कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे क्या मानव को घर छोड़ करके सन्यासी बन जाना चाहिए, महात्मा हो जाना चाहिए। बोले नहीं, मैं आपको बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराता हूं कि एक ब्रह्मा है हमारे विधाता, और विधाता ब्रह्मा के पुत्र हैं ऋषि कर्दम। और जो कर्दम ऋषि हैं भगवान के बड़े प्रेमी हैं, भगवान का बड़ा भजन करते हैं। और एक बार क्या हुआ कि जंगल में भजन करने चले गए, और भजन करते करते आज उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई। जब ऋषि कर्दम जी महाराज 60 वर्ष के हुए, बाल बिल्कुल सफेद हो गए, तो एक बार किसी नगर में घूमने के लिए आ गए। और जैसे ही नगर में घूमने के लिए आते हैं तो उन्होंने देखा कि ये क्या, अरे पत्नी बच्चे परिवार, अरे हम कहां बाबा जी बने फिरते, हमारा भी विवाह हो जाए, हमारी भी पत्नी हो, हमारे भी बाल बच्चे हो। मोह ने पकड़ लिया। आज ऋषि कर्दम ने मन में संकल्प किया कि अब हमको विवाह करना है, मन में संकल्प जगा लिया। अब तो ऋषि कर्दम संकल्प लेकर विवाह के लिए और भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं। आज जैसे ही भगवान का भजन करने लगे, जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो आज श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। भगवान कहने लगे, ऋषि कर्दम मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ऋषि कर्दम कहते हैं, भगवान आप मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। अरे नहीं, आपने जिसके लिए भजन किया है वो तो मांग लो। कर्दम ऋषि कहने लगे, भगवान मैं क्या मांगू आपसे। बोले अब हमारे मन में एक विचार है। बोले क्या? कहे ऋषि कर्दम हम आपकी शादी करवा दें। अरे महाराज मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी आयु इतनी बड़ी है, अब मुझे शादी क्या शोभा देगी। बोले नहीं, भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा निष्काम भाव से मुझसे प्रेम करता है, निष्काम जो भक्ति करता है, यदि उसके मन में कोई संसार की कामना आती है तो उससे भी पूर्ण कर दिया कर दे। भगवान कहते हैं जिसके मन में कोई संसार की भावना भी आ जाए तो मैं देखता नहीं हूं। आज भगवान कहने लगे, ऋषि कर्दम तुम्हें विवाह तो करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आया हूं। भगवान ने कोई बात पक्की नहीं की, भगवान तो मन की ले रहे थे। तो ऐसा तो ना हमारी ब्रजभाषा में कहें कि मन मन भावे मूड हिलावे, ऐसा तो ना कहूं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने आपके विवाह की बात पक्की कर दी, आपको लाज तो मेरी रखनी पड़ेगी। तो ऋषि कर्दम कहने लगे, महाराज जब आपने बात पक्की कर ली है तो फिर तो हम विवाह कर ही लेंगे। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान से जब विवाह की बात उन्होंने मान ली
तो आज कहने लगे भगवान विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा और एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। एक पुत्र हुआ तो मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वन में चला जाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा और स्वयं आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने आदेश किया स्वयंभू मनु को, इनकी 3 कन्या हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज ऋषि कर्दम का विवाह स्वयंभू मनु की जो दूसरे नंबर की कन्या है देवहूति, उनके साथ में कर दिया गया। स्वयं मनु ने स्वीकृति दे दी, कोई बात नहीं, जैसी गोविंद की इच्छा। आज तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही वो फूलों की राजकुमारी माता देवहूति विवाह करके आई, जिन्होंने कभी भी पलंग से नीचे पैर नहीं रखा और जिन्होंने अनेक अपने पिता के यहाँ पर सुख भोगे, आज वो किसके साथ में आ गई? जिसके रहने का ठीक तरह से ठिकाना नहीं है, केवल एक झोपड़ी डली हुई है, एक कुटी है, और उस कुटी में ऊपर को नजर डाल करके देखा तो 50 चिड़ियों के घर बने हुए। चिड़िया कलरव कर रही हैं, अनेक प्रकार की चिड़िया हैं। और महाराज जब नीचे को नजर डाल करके देखा, जब नीचे को नजर डाल करके देखा, चूहा, सांप इत्यादि जीव अनेक 50 बिल बने हुए हैं। तो माता देवहूति ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी ये कुटिया है, ऊपर को नजर डाली तो 50 चिड़ियाओं के घर, और यदि नीचे नजर डाली तो 50 जीवों के घर। ऋषि कर्दम कहने लगे, देवी, ये पक्षी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं। यदि ये इस कुटिया को घर मानते हैं तो आप कहाँ रहते हो? बोले, जो कोने में 1.5 फुट का आसन पड़ा है, इसी पर बैठ करके मैं भगवान का स्मरण किया करता हूं। आज तो मैया के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगी, वाह क्या भाग्य है मेरा, आज मुझे इतना बड़ा तपस्वी संत पति के रूप में मिल गया। भगवत प्रेमियों, बड़ा वो नहीं जिसके पास में अनेक धन है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में केवल भगवान के नाम का खजाना है, इसे चोर लूट नहीं सकते। और एक बात मैं आपको बताऊं, कितना भी किसी के पास में करोड़पति हो, कोई भी हो, लेकिन करोड़पति भी सुखी नहीं है। जिसके पास में खाने के लिए है, खिलाने के लिए है, उसके पास खाने वाला नहीं है, और जिसके पास खाने वाले उसके लिए खिलाने को नहीं है। न जाने कितने अनेक दुखी घूम रहे हैं, उन्हें नहीं पता। आदरणीय बाबा गोस्वामी कहते हैं कि जो भी हमको दुख और सुख प्राप्त हो रहा है वो किसी और के द्वारा नहीं, वो हमारे कर्म के द्वारा ही हो रहा है। कि कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा कहते हैं, कोहू न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब
भ्राता भैया जो कुछ मिल रहा हो वो हमारे कर्म से ही मिल रहा है। हम कहते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे, बोले नहीं, हमारा कर्म है। कोहू ने कहा सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भी हमको मिल रहा है हमारे कर्म से मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप मिला? 7 दिन में। 7 दिन में ये सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सारी दुनिया बन जाती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, राजा परीक्षित को दुख नहीं हुआ। राजा परीक्षित कहता है कि 7 दिन में तो सबको मरना है, यदि मैं मर जाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात है। श्री राधे। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो दुख और सुख दोनों में समान रहता है। और कन्हैया से हमारा कहना क्या है कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान,